सभी जनों को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता रानी। आज हम अष्टवक्र गीता का चौथा प्रकरण का हिंदी में वाचन करेंगे, जिसमें बताया गया है कि आत्मज्ञानी की स्थिति यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीला पूर्वक भोग के खेल खेले, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इंद्रादि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर भी तत्वज्ञानी योगी को हर्ष रूप विकार नहीं प्राप्त होता। यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में धुआं उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से बाहरी संबंध दिखने पर भी भीतर किसी प्रकार स्पर्श नहीं होता। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, फिर यदि वह प्रारब्ध से स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष की यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सके। विषयी जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। कोई बिरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है, उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता। अष्टावक्र गीता का 5वां प्रकरण दृश्यमान जगत की असत्यता। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है, तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो। व्यष्टि अथवा समष्टि शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्म सत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है, तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो भ्रमवश रज्जु में सर्प के समान दिखने लगा है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो। तुम यह जानकर कि सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ही है, मुक्त हो जाओ। अष्टावक्र गीता का 6वां प्रकरण आत्मा और प्राकृतिक जगत की समानता का अनुभव। मैं आकाश के समान अनंत हूँ और प्राकृतिक जगत घट के समान है, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। अनंत देश की दृष्टि से अल्प देश नहीं होता। मैं समुद्र के समान हूँ और यह प्रपंच तरंग के समान, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। कारण की दृष्टि से
कार्य पृथक नहीं होता। मैं सीप के समान हूं और मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है। यही ज्ञान है। ऐसी स्थिति में ना जगत का त्याग है, न ग्रहण है और ना तो लय है। यहाँ जगत को आत्मा का विवर्त बतलाया है। भ्रांति जन्य कार्य कारण आदि भाव नहीं होते। मैं समस्त भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में ही। सीप में रजत के समान यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय है। अष्टवक्र गीता का 7वां प्रकरण ज्ञानी की जगत से असंबद्धता मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न कोई क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूँ। यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूँ और ना तो मुझ अनंत शुद्धात्मा में शरीर आदि ही हैं। अतः मुझ में न तो आसक्ति है न स्पृहा। मैं परम शांत हूँ। यही मेरी निष्ठा है। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित्त स्वरूप हूँ और यह जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों और किसमें त्याज्य और ग्रहण की कल्पना हो। अष्टावक्र गीता का 8वां प्रकरण चित्त की आसक्ति अनासक्ति ही बंधन मोक्ष का कारण है। जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट एवं तुष्ट होता है, तभी बंधन है। जब चित्त चाह शोक त्याग ग्रहण हर्ष और रोष से रहित होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है, तब बंधन है। जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है, तब मोक्ष है। जब अहम भाव का बाध है, तब मोक्ष है। जब कहीं भी अहम भाव है, तब बंधन है। ऐसा जानकर अपेक्षा से ना तो किसी को पकड़ो और ना छोड़ो। अष्टावक्र गीता का 9वां प्रकरण वासना ही सुख दुख आदि द्वंद्वों का कारण। यह किया और यह नहीं किया, ये द्वंद्व कब किसके शांत हुए हैं? कभी किसी के नहीं। ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग पारायण हो जाओ। कोई व्रत मत लो। दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत करो। ज्ञान का फल अनाग्रह है। हे तात, कोई बिरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य आदि ज्ञानी को नहीं रहते। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक एवं भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है। यह निंदित एवं त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके वह ज्ञानी शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी, गर्मी, सुख, दुख
आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता, इसलिए उनकी अपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चला लो। ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। ऐसा कौन विचारशील मनुष्य होगा जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मत मतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए, जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है? तुम पंचभूतों के विकारों को, देह इंद्रियादि को यथार्थ में पंचभूत मात्र ही देखो, तब तुम सतक्षण ही बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का परित्याग कर दो। वासना त्याग से ही संसार का त्याग होता है। अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो, उससे कोई संबंध नहीं रहता। अष्टावक्र गीता का 10वां प्रकरण तृष्णा ही बंधन है। अपने शत्रु काम, भोग और अनर्थ, संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु हैं। ऐसा देखो समझो, जहां जहां तृष्णा है वहीं वहीं संसार। ऐसा जानो, प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी निश्चिंत हो जाओ। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृत्यर्थता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो और यह विश्व जड़ तथा असत है, अविद्या भी कुछ नहीं है। फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो? राज, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो, परंतु तुम्हारे आसक्त रहने पर भी ये नष्ट हो गए। धन भोग अथवा पुण्य कर्म, ये सब अब बहुत हो चुके हैं। बस करो। इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिली। ना जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन एवं वाणी से परिश्रम और क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब तो उनमें उपराम हो जाओ। अष्टावक्र गीता का 10वां प्रकरण समाप्त। बोलो जय श्री राधे कृष्ण।